हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड है बढ़ने का रहस्य। चैप्टर सेकंड का नाम है बढ़ने का रहस्य। बढ़ना किसको कहते हैं? हमारी ग्रोथ। ग्रोथ मतलब जैसे एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तब वो नवजात शिशु कहलाता है। उसके बाद वो थोड़ा और बढ़ता है, 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने का, फिर साल भर का हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हमारी शारीरिक वृद्धि। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हम किस तरह बढ़ते हैं, बढ़ने का रहस्य। इसका रहस्य क्या है? जुलाई का महीना था, रिमझिम पानी बरस रहा था। जुलाई का महीना मतलब बारिश का मौसम। बारिश कब आती है? जुलाई के महीने में बारिश का ही मौसम रहता है। रिमझिम पानी बरस रहा था। रिमझिम का अर्थ होता है बूंदाबांदी होना, हल्की हल्की बारिश होना। रिमझिम पानी बरस रहा था। माँ माली से कह रही थी अच्छी बारिश हो रही है। इस चैप्टर में एक माँ है और एक उसका छोटा बच्चा है। तो माँ अपने माली से क्या कह रही है? माली कौन होता है? जो हमारे बगीचे की देखभाल करता है। माँ माली से कहती है अच्छी बारिश हो रही है, मतलब बारिश अच्छी हो रही है, पानी अच्छे से बरस रहा है, इस बार पौधे जल्दी बढ़ेंगे। बारिश के मौसम में पेड़ पौधे जल्दी बढ़ते हैं। जैसे फसल भी बोते हैं किसान, तो वो क्या इंतज़ार करते हैं? पानी का, बारिश का, क्योंकि फसल भी जल्दी बढ़ती है बारिश के मौसम में। इसलिए माँ कहती है माली से अच्छी बारिश हो रही है, इस बार पौधे जल्दी बढ़ेंगे। बारिश में पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। रेहान भी जल्दी बड़ा होना चाहता था। अब भी रेहान उस माँ का बेटा है। उसका नाम क्या है? रेहान। रेहान को बहुत जल्दी बड़ा होना था, उसे बहुत जल्दी थी बड़े होने की। बारिश और तेज़ी से होने लगी थी। बारिश तेज होने लगी, ज़ोर ज़ोर से पानी बरसने लगा। रेहान चुपके से बारिश में जा खड़ा हुआ। रेहान अपनी मम्मी से छुपकर बारिश में जाकर भीगने लगा। वह सिर से पैर तक भीग चुका था। वह पूरी तरह से भीग गया था। जब वो बारिश में जाकर खेलने लगा, खड़ा हो गया बाहर आंगन में, तो वो बारिश के पानी से पूरी तरह से भीग गया, सिर से पैर तक भीग गया। उसने सोचा कितना मज़ा आएगा, आज तो मैं ज़रूर बड़ा होकर रहूँगा। बारिश में सभी बच्चों को बहुत मज़ा आता है भीगने में, तो रेहान को भी बहुत अच्छा लग रहा था, उसे मज़ा आ रहा था भीग कर। और उसको क्या लगने लगा कि जैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं बारिश में, जो उसकी मम्मी को उसने कहते हुए सुना था माली से कि अब तो पेड़ पौधे जल्दी बढ़ेंगे, बारिश का मौसम आ गया है, तो उसको लगा कि अगर मैं भी बारिश में भीगूंगा तो मैं भी जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा। उसने सोचा आज तो मैं ज़रूर बड़ा होकर रहूँगा, मतलब आज बारिश में भीग कर ही मैं बड़ा हो जाऊँगा। अचानक माँ ने खिड़की से बाहर देखा। यह क्या? माँ की नज़र अचानक बच्चे पे गई। खिड़की में से उसने झाँका तो रेहान भीग रहा था। रेहान पूरी तरह भीग चुका था। माँ ने देखा कि रेहान पूरी तरीके से भीग चुका है। वह आंखें बंद करके बारिश में खड़ा था। रेहान, जब हमारे मुंह पर पानी की बूंदें गिरती हैं तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि आंखों में पानी जाता है। तो रेहान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। माँ ने देखा कि रेहान आंखें बंद करके बारिश में खड़ा हुआ था और भीग रहा था। जल्दी अंदर आओ बेटा, बाहर क्यों भीग रहे हो? माँ ने कहा। उसकी माँ ने खिड़की में से उसे आवाज़ लगाई कि तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर भीग क्यों रहे हो? रेहान बोला नहीं माँ, मैं नहीं आ सकता, मुझे अभी और बड़ा होना है। रेहान ने कहा कि माँ मैं नहीं आऊँगा, मैं बारिश में भीगूंगा तो जल्दी बड़ा हो जाऊँगा और मुझे जल्दी से बड़ा होना है। माँ उसे खींचकर अंदर लाई। फिर मुस्कुराते हुए माँ ने रेहान का शरीर और बाल पोंछे। माँ उसे ज़बरदस्ती पकड़कर अंदर खींचकर ले आई। फिर माँ ने मुस्कुराते हुए उसका बदन पोंछा, उसके शरीर को टॉवल से पोंछा, उसके बाल पोंछे, क्योंकि वो भीग चुका था। रेहान कपड़े बदल कर आया। माँ हंसते हुए बोली पगला कहीं का। रेहान के कपड़े चेंज किए और फिर माँ ने रेहान को हंसते हुए कहा कि तू पागल है, मतलब नादान है। वर्षा से पेड़ पौधे, फूल और पत्ते जल्दी बढ़ते हैं। वर्षा मतलब होता है बारिश। बारिश से पेड़ पौधे, फूल और पत्ते जल्दी बढ़ते हैं, ना कि कोई इंसान। तुम्हें अगर बड़ा और स्वस्थ होना है तो दाल, रोटी, फल और सब्जियां खाओ। उसकी माँ ने उसे समझाया कि जैसे बारिश में पेड़ पौधे जल्दी बड़े होते हैं, उसी तरह तुम्हें अगर बड़ा होना है और स्वस्थ होना है, मतलब तंदुरुस्त रहना है, तो तुम्हें दाल, रोटी, फल और सब्जियां खानी होंगी। तुम इन्हें खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। अंडे, दूध, दही, पनीर आदि भी ज़रूरी हैं। जैसे अंडा खाना, दूध पीना, दही, पनीर, ये सब चीज़ें खाओगे अगर तुम अपने खान पान में इन्हें शामिल करोगे तो तुम जल्दी से बड़े हो जाओगे। समय पर खाओ, समय पर सो जाओ, और सबसे ज़रूरी है कि सदा प्रसन्न रहो। समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है कि हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। माँ की बात सुनकर रेहान चुप हो गया। काश वह केवल बारिश में खड़ा होकर ही जल्दी बड़ा हो जाता। जब माँ ने उसको ये सब बातें समझाई
तो रेहान उनकी बातें सुनकर चुप हो गया और उसने सोचा, काश जैसे पेड़ पौधे सिर्फ वर्षा के पानी से या बारिश के पानी से जल्दी बड़े हो जाते हैं, उसी तरह मैं भी पानी में भीगकर जल्दी से बड़ा हो जाता। पर उसको ये बात समझ में आ गई कि बच्चे जल्दी बड़े होते हैं अच्छे खान पान से और अपने नियमित दिनचर्या करने से, जो भी माँ उन्हें बताती है, जो बातें समझाती है वो मानने से और अपना ध्यान रखने से बच्चे जल्दी बड़े होते हैं, ना कि बारिश के पानी से। इस चैप्टर के जो भी सार है वो यह है कि इस कहानी में शारीरिक वृद्धि के कुछ पोषण तत्व बताए गए हैं। शारीरिक वृद्धि का मतलब होता है हम अपने आप की ग्रोथ, अपने शरीर की ग्रोथ, या फिर हम कैसे बढ़ते हैं। जैसे छोटा बच्चा रहता है वो कैसे बड़ा होगा, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे बनेगा, और हम क्या खाए पिए या हम लोग कैसी अपनी रूटीन लाइफ हो जिससे हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहे। इस पूरी कहानी का सार यही है। स्टूडेंट्स, मैं इसकी बुक की एक्सरसाइज आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा आप, जिसके पिक्चर्स में सेंड कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।